दूसरा सवाल है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड के मान, इसमें चतुर्भुज हैं, सारे चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं। इसमें पहला जो चतुर्भुज दिया है ए बी सी और डी, ये चार बिंदु हैं। अब इसमें कोण दिए हैं, देखो ये कोण है जेड, ये कोण दिया हुआ है पहले से 100 डिग्री का, ये एक्स है और ये वाई कोण है। अब इसमें हमें क्या करना है, कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड, एक्स वाई और जेड, इनके मान ज्ञात करने हैं कि ये कोण कितने कितने डिग्री के होंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें गुणों को बताते हुए, जो गुण हमने अभी पहले सवाल में बताए थे ऐसे ही और भी गुण हैं, उन गुणों को बताते हुए हमें इन कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो यहां देखिए, यहां जो बी कोण है, कोण बी क्या दिया हुआ है, कोण बी हमारे पास दिया हुआ है 100 डिग्री का। ये कोण सी बी जो है वो 100 डिग्री का दिया हुआ है। तो नियम क्या है समांतर चतुर्भुज का, पहले वाले सवाल में भी था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। अब देखो बी का सम्मुख कोण कौन सा है, बी का सम्मुख कोण है डी। ये जो डी है यानी कि जो वाई कोण है ये सम्मुख कोण है। अब बी के सम्मुख कोण डी है तो बी 100 डिग्री का है तो डी भी 100 डिग्री का ही होगा। तो यहां वाई का मान कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहां इसको कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम इसको कोण बी बराबर कोण डी, कोण डी है ये, बी बराबर कोण डी बराबर 100 डिग्री। कितना डिग्री, 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि बी 100 डिग्री का है तो डी भी 100 डिग्री का ही होगा। अब यहां लिख देंगे कोष्ठक लगा करके, इसमें गुण कौन सा लगा, इसमें लिखा कि सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं, ये हमने लिख दिया। तो हम यहां लिख देंगे क्योंकि कोण डी में क्या है, वाई है, तो यहां लिख देंगे हम कोण वाई बराबर, या इसमें हम कोण ना लिखें भले ही, क्योंकि कोण तो हमने डी के सामने लगा दिया है। इसमें हम लिखेंगे वाई बराबर 100 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास वाई का मान आ गया 100 डिग्री। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें एक्स और जेड निकालना है। अब देखिए, अब दूसरा नियम क्या लगेगा इसमें कि b बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है। तो हम x का मान कैसे निकालेंगे, यानी c। तो हमारे पास क्या बिंदु है, b और c बिंदु। तो हम यहां लिखेंगे कोण b प्लस कोण c, कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। इन दोनों कोणों के योग का मान 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, अब वो गुण बता देंगे यहां पर कि आसन्न कोण संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं, संपूरक, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब 180 डिग्री मान होता है। अभी आसन्न कोण क्यों कहा मैंने, पहले सवाल में भी बताया था कि इनमें एक भुजा जो होती है वो दोनों ही कोणों में मिलती है। देखो ये जो बी सी भुजा है ये कोण बी में भी है और कोण सी में भी है। तो एक भुजा इनमें उभयनिष्ठ होती है और दोनों ही कोण उस भुजा के अंतिम बिंदु पर बनते हैं। यहाँ दूसरी भुजा मिली हुई है ए बी भुजा का अंतिम बिंदु बी है और डी सी भुजा का अंतिम बिंदु सी है। इनमें एक भुजा जो है बी सी, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ बी प्लस सी बराबर 180। अब हम यहाँ निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी का मान तो दिया हुआ है, तो बी का मान कितना है 100 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180। अभी क्या बन गया हमारा, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हमें हल करना है। तो कोण सी बराबर 180 डिग्री, क्या किया हमने, इसको हम पक्षांतरण कर लेंगे। ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो इसका मतलब है वो प्लस की संख्या है। तो 180 में से हम 100 को माइनस कर देंगे, कितना बचा
180 में से 100 गया तो 80 बचा। तो कोण सी का मान कितना आया? 80। कोण सी का मान 80 आया। अब कोण सी में क्या है? x, तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर 80 डिग्री। तो हमारे पास y का मान आ गया, हमारे पास y का मान आ गया और हमारे पास x का मान भी आ गया। अब निकालेंगे हम z का मान। अब हमारे पास क्या रह गया? z का मान। देखिए मैं इधर ले लेता हूं उसको, यहां। अब हमारे पास z का मान क्या है? देखो ये x है और ये z है। अब बिंदु कौन सा है? c और a। तो इसमें लिखेंगे कोण c, कोण c बराबर कोण z। अब कोण c के बराबर में z क्या है? हम इसको a लिखेंगे पहले, कोण a। कोण c के बराबर में कोण a क्यों लिखा हमने? क्योंकि कोण c के सम्मुख कोण a है और समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो समान माप के होते हैं। तो कोण c जितने डिग्री का है उतने ही डिग्री का कोण a भी होगा। तो हम इसमें कोष्टक में लिखेंगे नियम। क्या लिखेंगे? अब मैं इधर से मिटा देता हूं उसको, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेना यदि आपको अपनी कॉपी में लिखना है तो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए यहां लिखेंगे हम कोष्टक में कि सम्मुख कोण समान होते हैं। ये लिखा हुआ हमने ऊपर ही। सम्मुख कोण समान होते हैं। ये इसका नियम हो गया। अब कोण सी कितने डिग्री का है? अभी हमने निकाला था कोण सी डिग्री। कोण सी आया था हमारा 80 डिग्री का। कितना आया था? कोण सी कितने डिग्री का आया था? 80 डिग्री का। तो कोण सी बराबर कोण ए। अब दोनों का मान कितना कितना डिग्री है? 80 डिग्री, ठीक है? अब इस बराबर लिखने का मतलब क्या है? कि प्रत्येक कोण का मान 80 डिग्री है, ठीक? तो यहां अब बिंदु ए पर कौन सा कोण है? x का z है, तो z का मान पूछा तो हम यहां लिख देंगे z बराबर 80 डिग्री। ये आपका सवाल हल हो गया। तो हमारे पास निकले, हम एक साथ लिख देंगे इनको कि x बराबर कितना आया, y बराबर कितना आया और z बराबर कितना आया। तो y बराबर है 100, z बराबर 80 और x का मान ही हमारा कितना आया था? 80 डिग्री आया था। अब देखिए b का मान कितना है? 100 डिग्री। तो y का कितना आया? 100 डिग्री। x का मान कितना आया? 80 डिग्री। तो x के सम्मुख कोण कौन सा है? z। तो z का मान 80 डिग्री। तो z और x दोनों बराबर माप के हैं, b और y ये दोनों बराबर माप के हैं। दूसरे सवाल का दूसरा सेकंड प्रश्न है। इसमें एक चतुर्भुज है, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसे कैसे कर लेंगे इसको। चाहो तो आप इसमें ABCD आप नाम भी दे सकते हो। यहाँ एक कोण है 50 डिग्री का, ये 50 डिग्री का दिया हुआ है। ये y है, ये मान ज्ञात करना है। ये x है, ये भी ज्ञात करना है। और ये z है। ये देखो ये चतुर्भुज के बाहर बना हुआ है। y x और 50 डिग्री जो कोण है ये चतुर्भुज के अंदर है, इसलिए अंतः कोण है। और z कोण जो है ये बाह्य कोण है, ठीक है? इनको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या लगाना है। हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है हमारे पास 50 डिग्री। तो हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर A, इसको दे देते हैं B, ये C बिंदु और ये D बिंदु, ठीक है? तो हमारे पास A कोण दिया हुआ है 50 डिग्री। हमारे पास कोण A दिया हुआ है बराबर 50 डिग्री कोण दिया हुआ है। अब हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो A का सम्मुख कोण कौन सा है? C। A का सम्मुख कोण है C। तो हम यदि C कोण को निकालें तो ये हो गया इसके बराबर का, ये भी 50 डिग्री का हो गया, ठीक है? अब जब ये 50 डिग्री का हो जाएगा
तो ये कोण देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही कोण बन गया। अब एक कोण बन गया है तो ये जो जेड है हम क्या करेंगे, यह भी आसानी से निकलाएगा। ये 50 डिग्री का है, ये कितने बन का 50 डिग्री का। और एक ऐसी रेखा पर जो ये कोण बनता है इसको हम रैखिक कोण बोलते हैं, और रैखिक कोण का मान होता है 180 डिग्री। रैखिक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में से जब हम इस 50 को घटा देंगे, क्या कर देंगे 50 को घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 180 में से 50 गया तो 130 डिग्री का बचेगा। लेकिन अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो देखो, आपको कॉपी में लिखना है तो कैसे लिखना है। देखिए कोण ए बराबर 50 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे कोण ए बराबर कोण सी बराबर 50 डिग्री। क्यों आया सी बिंदु 50 डिग्री क्यों आया, यहाँ गुण लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे गुण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये सम्मुख कोण हमने इतना ही लिखे छोड़ दिया, सम्मुख कोण है इसलिए ये बराबर है। ठीक, अब यहां लिखेंगे हम बिंदु सी पर। बिंदु सी पर क्या है, कोण जेड है हमारा, तो हम यहां लिखेंगे बिंदु सी पर एक रैखिक कोण बनता है। क्या लिखेंगे कि बिंदु सी पर रैखिक कोण बनता है। क्या बनता है, रैखिक कोण। और रैखिक कोण का मान कितना होता है, रैखिक कोण बनता है 180 डिग्री बनता है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम कोण जेड बराबर, ये हमने जेड का मान लिखा है, या तो आप ऐसे केवल ऐसे लिख दें जेड बराबर तब भी चलेगा। जेड बराबर 180 डिग्री माइनस सी का मान कितना है, कोण सी ऐसे लिख दीजिए आप पहले, तो यहाँ लिख दीजिए कोण 180 माइनस सी का मान कितना है 50 डिग्री, इसको लिख देंगे बराबर 180 में से 50 घटा दीजिए 130 डिग्री। तो जेड का मान आ गया हमारा, जेड बराबर 130 डिग्री। ठीक है, हमारे पास एक कोण का मान निकल आया है 130 डिग्री। अब हम निकालेंगे एक्स या वाई, इन दोनों में से कोई सा एक निकाल लीजिए। देखिए अब इसके दो तरीके, देखिए वाई को निकालने के लिए क्या है, दो तरीके हैं। दूसरा कौन सा है, देखो एक तो ये है कि ये कोण और ये कोण, यानी कि ये उभयनिष्ठ भुजा है, डी सी जो भुजा है उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों ही कोणों में शामिल है। तो ये कोण क्या हो गए, ये आसन्न कोण हो गए। अब आसन्न कोण कैसे होते हैं, वो संपूरक होते हैं, यानी कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सी का मान कितना, इसका सी का मान कितना आया था हमारे पास 50 आया था। तो 50 और ये वाई, ये दोनों 180 होंगे, 180 में से हम 50 घटा देंगे तो भी इसका मान निकल आएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि तिर्यक छेदी रेखा, देखो ये जो है ना ये एक तिर्यक छेदी रेखा बन गई, इसको हम यदि ऐसे आगे बढ़ाएं ये, तो एक तिर्यक छेदी रेखा बन गई। और ये कोण जेड, ये जो जेड कोण है ये तिर्यक छेदी रेखा के बाहरी तरफ, यानी एक तरफ क्या है ये बना हुआ है, और जो डी कोण है ये दूसरी तरफ बना हुआ है। एक ही तिर्यक छेदी रेखा के दोनों तरफ, इन दोनों समांतर भुजाओं के अंदर, ये समांतर भुजाएं बी सी और ये ए डी, यानी दोनों समांतर भुजाओं के अंदर ये कोण बने। कहाँ बने, तिर्यक छेदी रेखा के एक इस तरफ बने और एक दूसरी तरफ बने, तो उसको हम एकांतर कोण बोलते हैं। और एकांतर कोणों का मान बराबर होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं सामान्य कौन सा पड़ेगा, एकांतर कोण पड़ेगा। तो कोण जेड बराबर कोण वाई बराबर एकांतर कोण है। तो यहां लिख देंगे हम कोण जेड बराबर कोण वाई बराबर कितना 130 डिग्री। जेड का मान कितना है 130 डिग्री है, तो यहां लिख दिया हमने 130 डिग्री। जेड भी 130 का है तो वाई भी 130 का ही होगा। क्यों होगा, अब इसमें हम गुण लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं। ठीक है, ये हमारा गुण आ गया। तो y बराबर कितना आया 130
130 डिग्री। तो हमारे पास दो कोणों के मान आ गए, जेड का मान आ गया और वाई का मान आ गया। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, एक्स की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, इसको मिटाने से पहले जेड 130 आ गया, वाई भी कितना आ गया हमारा 130 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, तब तक आप बैठे बैठे दिमाग लगाइए कि एक्स कोण का और वाई से क्या संबंध है, इसमें कौन सा गुण लगाया जाए कि एक्स का मान हमारे पास निकल करके आ जाए। दिमाग लगाइए, सोच लिया होगा। देखो अब इसको हम एक्स का मान हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। यहां देखें, हमारे पास कोण एक्स क्या है, ये बिंदु क्या है बी, तो हमारे पास बिंदु है बी। अब ये जो बिंदु बी है, देखो इस सी वाली भुजा पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है, सी वाली भुजा पर बना हुआ है, इसलिए कोण सी और कोण बी ये दोनों आसन्न कोण हुए। अब सी कितना था हमारा 50 डिग्री है। अब ये सी 50 डिग्री है, तो जब आसन्न कोण है तो आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम 180 में से इस 50 को घटा देंगे तो ये निकलाएगा 130 डिग्री। 180 में से 180 में से 50 घटा दीजिए, कितना आया 130 डिग्री आया, ठीक है। ये एक तरीका दिया हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होगा, देखो ये बिंदु ए और बी, ये भी एक आसन्न भुजा है, तो ए कोण 50 का है और बी कोण एक्स है, तो इन दोनों का योग भी क्या होगा, इन दोनों का योग भी 180 ही होगा। तो भी हम 180 में से 50 घटा देंगे तो भी 130 आया, ठीक है। दो तरीके हो गए। अब तीसरा देखो, बिंदु डी के सम्मुख बना है बिंदु बी, यानी डी का सम्मुख कोण है बी, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण डी जितना है उतना ही कोण बी भी होगा। तो y बराबर कितना है 130, तो x बराबर भी कितना होगा, तो कोण y बराबर है 130, तो y के बराबर में ही कोण x होगा, कि दोनों का मान कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसका भी 130 निकल आया और इसका भी 130 निकल आया। तो कितने नियम हो गए, एक यहाँ से निकाला हमने, एक ये निकाला और एक ये निकाला सम्मुख कोण वाला। तो आप इस तरह से किसी भी गुण से इसका मान निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं। देखो सम्मुख कोण में आसान पड़ेगा क्योंकि इनमें तो घटाना पड़ेगा, सम्मुख कोण में घटाना नहीं है, तो हम सम्मुख कोण के नियम से इसका मान निकाल देते हैं। कोण बी बराबर कोण डी। अब डी कोण हमारे पास कितने डिग्री का है, कितना है 130 डिग्री का है। तो हम नियम में क्या लिख देंगे, यहाँ हम नियम में लिख देंगे कोष्ठक में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए कोण बी क्या है हमारा x, तो x बराबर 130 डिग्री, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ इकट्ठा लिख देंगे x y और z। x बराबर कितना आया, y बराबर कितना आया और z बराबर कितना आया। x बराबर कितना है 130, y बराबर कितना आया 130 और z बराबर 130। तीनों ही कोणों का मान कितना है 130, 130, 130 डिग्री है। अब आते हैं हम इसके तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल दिया हुआ है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें बिंदुओं के नाम नहीं हैं, हम इस पर बिंदुओं के नाम लिख लेते हैं। ये बिंदु हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये बिंदु हो गया D। इसमें देखिए एक कोण दिया हुआ है बिंदु C पर, ये भी यहाँ बीच में विकर्ण है तो ये आधा रह गया। तो बिंदु C पर कोण दिया हुआ है बिंदु 30 डिग्री। ये x है, ये y है और ये z है, ये हमें निकालने हैं। एक कोण ये दिया हुआ है x का जो सम्मुख कोण है ये 90 डिग्री का दिया हुआ है, ऐसा जो निशान होता है ये 90 डिग्री का निशान होता है, ठीक है। तो हमारे पास 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है, लेकिन अभी देखो ये कोण जो है ये बाकी है, तो जब तक ये कोण नहीं निकलाएगा ना तब तक हम दूसरे कोण का भी समस्या रहेगी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे
ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का है। तो हमने देखा था कि जो सम्मुख कोण होता है वो कैसा होता है, वो भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये जो विकर्ण हैं ये क्या है, ये विकर्ण एक दूसरे को कैसे काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी बिल्कुल मध्य में काटते हैं। अब मध्य में काटते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ही 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, मध्य मतलब हर बार 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में ये जो चित्र दिया हुआ समचतुर्भुज का, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में 90 डिग्री का कोण बन जाता है। और यहाँ पहले से चिन्ह दिया हुआ है। तो इसका जो ये इस बिंदु के दोनों ओर बने कोण, ये और ये सम्मुख कोण जो हैं ये बराबर होंगे, और ये कोण और ये कोण ये दोनों बराबर होंगे। तो ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, 180 का हो गया। ये 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम। पहला क्या करेंगे, ये कोण क्या दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसको हम बिंदु मान लेते हैं यहाँ ओ। क्या बिंदु मान लेते हैं, ओ। तो हम यहाँ करेंगे कि कोण ओ बराबर 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री क्या है, समकोण है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण ओ बराबर एक्स। एक्स किसके बराबर है, ये इस कोण ओ के बराबर है, बराबर 90 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। क्यों आया, यहां लिख देंगे हम सम्मुख कोण। क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण। ये सम्मुख कोण है इसलिए हमारा मान बराबर आया। ठीक है, तो एक्स बराबर आ गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये 90 हो गया। अब ये हमारे पास 30 का है ही। अब कौन सा निकालना है, हमें वाई निकालना है। तो ये देखो, ये यहाँ से डी ओ सी क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो यहाँ लिख देंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज डी ओ सी, डी ओ सी। ठीक है, तो ये ओ कितना है, 90 डिग्री का है, सी 30 डिग्री का, यहाँ तक है ना, ये 30 डिग्री का है। तो हम यहाँ लिखेंगे डी ओ सी कितना है हमारे पास, 90 डिग्री आ गया, क्योंकि ओ बिंदु पर बना कोण 90 डिग्री का है। इसको हम पहले त्रिभुज ही मान लेते हैं, इसको हम लिखते नहीं अभी इस कोण को। ठीक है, अभी क्योंकि हमने त्रिभुज लिया है ये। तो देखो, ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था। अब यह हमारे पास देखिए ओ सी दो कोण दिए हुए हैं और हमें वाई निकालना है। तो यहां लिखेंगे हम, तीनों कोणों को जोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे हम 90 प्लस 30 प्लस कितना, वाई। वाई को भी जोड़ देते हैं, इन तीनों को जोड़ देंगे तो इनका मान हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये हमारे पास समीकरण बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो वाई को यहीं की यहीं रहने देंगे, इनका पक्षांतरण कर देंगे दोनों का। ये प्लस के हैं तो इधर जा करके माइनस के हो जाएंगे। 180 यहाँ पर पहले से ही है, तो ये 90 और 30 हो जाएंगे माइनस के, माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस के दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएंगे माइनस के 120। तो 180 में से हम 120 को घटा देंगे। y बराबर 180 माइनस 120, तो y बराबर कितना आया, 180 में से 120 घटा दीजिए, 60 आया। तो y का मान आ गया 60 डिग्री। तो हमारे पास x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। x हमारे पास 90 डिग्री हो गया और y हमारे पास 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख लें इसको, y बराबर 60 डिग्री। अब तीसरा कौन सा रह गया हमारे पास, रह गया z। अब इसको हम निकालेंगे, तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ नीचे से। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब z जो कोण है, अब यहाँ देखिए ये भी बिल्कुल 30 जो डिग्री का कोण है उसी की तरह है, क्योंकि ये भी आधा था और ये भी यहाँ आधा बना हुआ है, इधर का कोण नहीं बना हुआ है, तो पता नहीं हमें ये कितनी डिग्री का निकलेगा। अब यहाँ आप देखें, हमने आपको बताया था पिछले सवाल में कि कोई भी तिर्यकछेदी रेखा जब किसी को काटती है, क्या करती है? काटती है ना। ये तिर्यकछेदी रेखा है, ये काट रही है, ठीक है। इनको हम यदि आगे बढ़ा दें तो यानी भुजा ए बी को ये तिर्यकछेदी रेखाएं काटती हैं, या आप ये कह सकते हैं ए बी भुजा है वो तिर्यकछेदी रेखा है और वो बी सी को काटती है, ठीक। ये हमारा विकर्ण है, क्या है? ये विकर्ण है। तो हम ये कहते हैं कि डी और बी ये तिर्यकछेदी रेखा है, ये ए डी और बी सी इनको ऐसे प्रतिच्छेद करती है, ऐसे काटती है। तो प्रतिच्छेदी रेखा पर समांतर भुजाओं में, प्रतिच्छेदी रेखा पर क्या हुआ? समांतर भुजाओं में दोनों तरफ बना कोण, इनकी नीचे दोनों भुजाओं पर बना हुआ है, ये बन गया यहाँ तक पूरा ऐसे, ये कोण और ये कोण, ये दोनों है ना। इसको हम ऐसे निकाल लें तो ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण होंगे। अब दोनों एकांतर कोण होंगे तो इस पूरे कोण का मान, इस पूरे कोण का मान बराबर होगा। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास ये पूरा कोण यहाँ तक तो है नहीं, तो हम इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये देखो, इसको देखते हैं। क्योंकि अब देखो ये और ये दोनों आपस में एकांतर हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास कोण नहीं है तो हम क्या करेंगे? ये और ये एकांतर हैं, ये और ये एकांतर हैं, यानी कि y और z दोनों एकांतर कोण हैं। कैसे हैं? एकांतर कोण हैं। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण y बराबर कोण z बराबर y का मान कितना है? 60 डिग्री। और इसमें क्या लिखेंगे हम? एकांतर कोण बराबर होते हैं। दोनों कैसे हैं? ये एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसलिए z का मान भी कितना निकला आया? z का मान भी निकला आया 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका भी था हमारे पास निकालने का, कि जैसे हमने 30 90 30 तो हमारे पास था, इसमें 30 90 निकाले हैं और ये 80 ये y निकाला है, ठीक इसी तरह से हम इसको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम चौथे सवाल पर। इसका चौथा सवाल क्या कहता है? तो ये हमारा z भी निकलाया, x निकलाया, y और z तीनों हो गए। ये चौथा सवाल भी हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें एक कोण हमारे पास दिया हुआ है 80 डिग्री, हमें निकालने हैं x, y और z। अब एक कोण हमारे पास दिया हुआ है, तब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ये देखो, ये एक तिर्यकछेदी रेखा है, ऐसे ये तिर्यकछेदी रेखा है, इसने इसको काट दिया यहाँ पर, इस बिंदु पर A B C D। जो D C बिंदु हैं, ये देखिए D और C, ये एक तिर्यकछेदी रेखा मान लीजिए आप इसको, कि ये कैसी रेखा है? ये तिर्यकछेदी रेखा है। इसने भुजा BC और भुजा AD को प्रतिच्छेद किया है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि यहाँ ये एक ही तरफ समांतर भुजाओं के ऊपर, दोनों ही समांतर भुजाओं के ऊपर एक ही तरफ बने हुए कोण हैं, और किसी तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने हुए दोनों कोण क्या होते हैं? ये दोनों कोण संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संगत कोण। अब संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कोण C बराबर कोण D। कोण C बराबर, एक बिंदु हमारा क्या है? ये D का बाह्य कोण है, ठीक है, ये बाह्य कोण है, कोण D बराबर कितना होगा? 80 डिग्री। क्यों होगा? यहां नियम लिख देंगे, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं।
ये हमने लिख दिया। अब देखिए डी हमारे पास क्या है, जेड है, ये बाह्य कोण है, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि कोण जेड बराबर 80 डिग्री, जेड का मान आ गया। ठीक है, हमारा सी 80 डिग्री है तो जेड भी 80 डिग्री ही होगा। ये तो बड़ा आसान हो गया। देखिए ये नियमों को आप याद रख लेंगे ना, क्यों कौन कौन से कोण बराबर होते हैं और किस कोण का मान कितना होता है, संपूरक कोण का मान कितना होता है। तो ये बड़े आसान है। आपको बस क्या करना है, आपको बस पहचान करनी है कि यहाँ पर ऐसी दशा में कौन से कोण वाला नियम लगेगा। आपको कोणों के नियम याद हो गए, आपने पहचान कर लिया, बिल्कुल आसान हो जाएंगे सवाल आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ा, बस हमें ये पहचानना पड़ा कि यहाँ और यहाँ इस कोण में संबंध क्या है। अब ये संगत कोण है, अब संगत कोण है तो मतलब बराबर है, ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का निकला। अब आते हैं दूसरी तरफ, ये देख लीजिए। अब हम इस x को निकाल लें। अब देखो भुजा BC, इस BC भुजा पर बने हुए एक्स भी और ये CB। अब जब ये 80 डिग्री का है तो ये कितना होगा, पिछले सवालों में हमने कर लिया है, यानी कि एक ही भुजा पर दोनों बने कोण, यानी कि अंतिम बिंदु पर बने कोण हैं, तो ये कैसे होते हैं, आसन्न कोण होते हैं। तो यहां लिखेंगे हम कोण C, और ये क्या है, कोण हमारा B। तो कोण C प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। क्यों है, इन दोनों का मान 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो हम यहां लिख देंगे आसन्न कोण संपूरक होते हैं। क्या लिख देंगे यहां पर, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ये हम यहां लिख देंगे। अब कोण C का मान तो हमारे पास दिया हुआ है 80 डिग्री, तो हम यहां लिख देंगे 80 डिग्री प्लस कोण B बराबर 180। अब ये हमारा समीकरण बन गया। कोण B को इधर रख लेंगे बराबर 180, इधर पहले से है ही, पक्षांतरण कर लेंगे हम, ये प्लस का 80 है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। 180 में से 80 घटा दीजिए, कितना आया, 100 डिग्री। तो कोण B हमारे पास क्या आया, 100 डिग्री है। अब कोण B में क्या दिया हुआ है, x, तो x का मान कितना आया, 100 डिग्री आया। तो यहां लिख देंगे हम x बराबर 100, x बराबर 100 डिग्री। अब पांचवा चित्र है, इसमें ABCD ये हमने इस चतुर्भुज को नाम दे दिए हैं। इसमें एक कोण दिया हुआ है 112 डिग्री का C, और कोण B में आधा जो कोण है वो है 40 डिग्री का और आधा कोण है Z। तो x y z का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे कि जो मान हमारे पास दिया हुआ है हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो C हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम कोण C। अब कोण C देखो, कोण C से हम कौन से कोण का मान निकाल सकते हैं। देखिए कोण C के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण A है, और समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण C 112 का है तो कोण A भी 112 का ही होगा। तो कोण C बराबर कोण A कितने के होंगे, ये 112 डिग्री, यानी कि हर कोण 112 डिग्री का है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं। ये लीजिए, तो A बराबर भी कितना आ गया, 112। तो A का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर 112 डिग्री। ठीक है, एक हमारे पास निकल आया, y निकल आया, ये 112 का हो गया, यहाँ लिख दो 112 डिग्री। अब यहाँ देखिए कि ये जो B कोण है ये आधा है, ये आधा 40 डिग्री का है। अब यहाँ ये 112 डिग्री का है। ये दोनों कोण ये आसन्न कोण हैं और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम 112 में 40 और z जोड़ दें तो इनका मान 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण C प्लस कोण B
बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा? कोष्टक में लिखेंगे आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण, ये दोनों आसन्न कोण हैं, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है। अब यहां देखो कोण सी हमारे पास कितना है? 112 डिग्री प्लस, अब हमारे पास कोण बी क्या है? ये जो बी बिंदु पर कोण बने हैं क्या क्या है? जेड और 40। तो यहां लिखेंगे हम 40 डिग्री प्लस जेड, क्योंकि एक बिंदु पर दो कोण हैं, जेड भी और 40 भी, बराबर 180 डिग्री। अब जेड इधर रख लेंगे क्योंकि हमें जेड का मान निकालना है। 180 इधर है ही, पक्षांतरण कर लेंगे। 112 और 40 दोनों प्लस के हैं, पक्ष बदलेगा तो माइनस के हो जाएंगे। माइनस 112 माइनस 40, घटा दीजिए। माइनस और माइनस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और प्लस को अलग, प्लस में से इस माइनस को घटा देंगे। तो 40 और 112 152 हो गए। तो 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, घटा दीजिए कितना आया? 0 में से 2 जाएगा नहीं, इधर से कैरी ले लीजिए, 10 बन गया, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गए तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0, तो ये बना 28 डिग्री। तो जेड बराबर आया, जेड बराबर 28 डिग्री। ये हमारा दूसरा कोण निकल आया, ये जेड। ठीक है, तो जेड कितना है हमारे पास? 28 डिग्री। आप चाहें तो यहां लिखते हैं इसको। 2 आगे। अब कौन सा बच गया हमारा? अब बच गया हमारा एक्स। अब हमें एक्स का मान निकालना है। अब देखिए, अब एक्स का मान कैसे निकालेंगे? यहां जब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो कोण है, ये जेड वाला जो कोण है, ये इस प्रतिच्छेदी रेखा के, किसके? इस प्रतिच्छेदी रेखा के एक तरफ बना हुआ है यहां, और ये जो एक्स कोण है ये इस प्रतिच्छेदी रेखा के दूसरी तरफ बना हुआ है, और दोनों ही इस समांतर भुजा के, ये देखिए ये समांतर भुजा है, ये दोनों ही इस समांतर भुजा पर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बन गए एकांतर कोण, और एकांतर कोणों का मान होता है बराबर। तो यहां जेड का मान एक्स के बराबर होगा। अब यहां मैं इसको मिटा देता हूं, इसमें जगह नहीं बची है, फिर हम एक्स का मान निकालेंगे। तो यहां जेड का मान है हमारे पास और वाई का मान है। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। जेड का मान हमारे पास यहां लिखा रहेगा। देखिए, तो कोण नहीं बोलेंगे इसको हम, हाँ ऐसे बोलेंगे, जेड, कोण जेड बराबर कोण एक्स कितने डिग्री का? अब जेड का मान कितना है? 28 डिग्री है ना। गुण कौन सा लगेगा इसमें? इसमें गुण लगेगा एकांतर कोण। कौन सा लगेगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण समान होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं। ठीक है, तो यहां हमारे पास x का मान कितना आ गया? 28 डिग्री। ठीक है, तो ये सवाल हमारा हल हो गया। x बराबर 28, y बराबर 112 और z बराबर 28। ठीक।